ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है वह इस ब्रह्मांड खंडलोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इस हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा आचार आए तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। ऐसे शास्त्र अनुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सच्छास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्शास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु है। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोगों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध, देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोगों की तृष्णा वाले कदाचित नहीं डरते। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नई शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और सब मृतक है। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होंगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो सके? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्य में वह प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे, तो वह परिपक्व होकर
अवश्य प्राप्त होगी। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 221। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उन विपश्चित की संवित एक थी, परंतु देश काल और क्रिया से वासना भिन्न भिन्न हो गई और पूर्व की संवित स्मृति भूल गई। उससे उन्होंने न्यून अधिक फल पाए। उस संवित का क्या रूप है? हे राम, देश से देशांतर को जो संवेदन जाता है, उसके बीच जो संवित सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। जागृत के आकार को छोड़ने और स्वप्न न आने के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है वह किंचन रूप जगत होकर भासित होती है, परंतु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह एक है न दो है। एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ हो और जगत कहाँ हो। यही अविद्या है कि न होने पर भी भासती है। जैसी जैसी वासना फुरती है, उसमें जो दृढ़ होती है उसकी जय होती है। इस कारण एक विपश्चित जनार्दन विष्णु के स्थान में निर्वाण को प्राप्त हो गया और दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांड को नांगता गया। उस संतों का संग प्राप्त हुआ जिससे ज्ञान उदय होकर वासना मिट गई और उसका अज्ञान भी नष्ट हो गया। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब उसका ज्ञान नष्ट हो गया तब वह उस पद को प्राप्त हुआ जिसके अज्ञान से जीव दूर से दूर भटकता है। तीसरा दूर से दूर भटकता फिरता है और चौथा पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ वस्तु नहीं, अज्ञानवश जो भटकता है, इसलिए अज्ञान ही जगत है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत है। जब ज्ञान उदय होता है तब वह अज्ञान का नाश करता है और तभी जगत का अभाव हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो मृग हुआ वह कहां कहां फिरा और कहां कहां स्थित हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दो ब्रह्मांड को नांगते दूर से दूर चले गए थे। उसमें से एक अब तक चला जाता है और पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश की संवित में फुरते हैं। यह तो दूर से दूर चला गया है और हमारी आधि भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है। दूसरा ब्रह्मांड को नांगता गया था, पर अब इस जगत में पहाड़ की कंदरा में मृग हुआ है। वह हमारी इस दृष्टि का विषय है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तो दूर गए थे और उनमें से एक इस जगत में अब मृग हुआ है, तो तुमने यह कैसे जाना कि आगे वह ब्रह्मांड में था और अब इस जगत में है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म हूं और सब ब्रह्मांड मेरे अंश है। मुझको सबका ज्ञान है। जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है कि यह अंग फुरता है और यह नहीं फुरता, वैसे ही मैं सबको जानता हूं। जिसे जिसे यह नांगता गया है उसे बुद्धि के नेत्रों से मैं जानता हूं, परंतु तुम नहीं जान सकते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं और समुद्र सबको जानता है, वैसे ही मैं समुद्र रूप हूं और मुझ में ब्रह्मांड रूपी तरंगे उठी है, इससे मैं सबको जानता हूं। हे रामचंद्र जी, वह जो मृग दूर ब्रह्मांड में फिरता है वह विपश्चित यह सामान्य मृग नहीं है, परंतु जैसे है
सो सुनो। हे रामचंद्र जी, एक ब्रह्मांड इस हमारे ब्रह्मांड सा है, जिसका ऐसा ही आकार है, ऐसी ही चेष्टा है। एक ही सा जगत है और स्थावर जंगम सब एक ही से है। वह जो देश, काल और क्रिया होता है, वह इसी के समान होती है। जैसे नाम, रूप और आकार यहाँ होते हैं, जैसे बिंब का प्रतिबिंब तुल्य ही होता है, और जैसे एक ही आकार, एक प्रतिबिंब जल में और दूसरा दर्पण में पड़ता है, वैसे ही दोनों तुल्य हैं। दोनों ब्रह्मांड एक समान है और ब्रह्मरूपी आदर्श में प्रतिबिंबित होते हैं। इस कारण यह मृग विपश्चित है, इसी निश्चय को धारण किए हुए है। यह और वह जो पहाड़ की कंदरा में है, दोनों तुल्य है। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह विपश्चित अब कहाँ है और उसका क्या आचरण है? अब मैं जानता हूं कि उसका कार्य हुआ है। अब चलकर मुझको दिखाओ और उसको दर्शन देकर अज्ञान पाश से मुक्त करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे अंग, जब राम जी ने इस प्रकार कहा, तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जहां तुम्हारा लीला का स्थान है और तुम क्रीड़ा करते हो, उस जगह वह मृग बंधा हुआ है। यह तुमको तीर देश के राजा ने दिया है और बहुत सुंदर है। इस कारण तुमने उसे रखा है, उसको मंगाओ। तब राम जी ने अपने सखाओं से, जो निकटवर्ती से थे, कहा कि उस मृग को सभा में लेकर आओ। हे राजन, जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब वे सभा में उस मृग को लाए, और जितने श्रोता सभा में बैठे थे, वे सब आश्चर्य को प्राप्त हुए। वह मृग बड़ी गर्दन से बड़ा सुंदर और कमल दल से विशाल नेत्र वाला था। कभी वह घास खाने लगता, कभी सभा में खेलता और कभी ठहर जाता। तब राम जी ने कहा, हे भगवान, आप इसको कृपा करके मनुष्य बना दीजिए और उपदेश करके जगाइए, जिसमें हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे। अभी तो यह प्रश्न उत्तर नहीं करता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार इसको उपदेश न लगेगा, क्योंकि जिसका कोई इष्ट होता है, उसी से उसको सिद्धि होती है। इससे मैं इसके इष्ट को ध्यान करके बुलाता हूं, इससे इसका कार्य सिद्ध होगा। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने कमंडलू हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया और पद्मासन बांध नेत्र मूंद ध्यान में स्थित होकर अग्नि का आवाहन किया। हे अग्निदेव, यह तुम्हारा भक्त है, इसकी सहायता और इस पर दया करो। तुम संतों का दयालु स्वभाव है। जब वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा, तब सभा में बड़े तेजस्वी अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगार से रहित प्रकट हुई और जलने लगी। जैसे जब ऐसी अग्नि लगी, तब वह मृग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चित्त में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ जी ने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृग की ओर देखा। उससे
उसके संपूर्ण पाप भस्म हो गए। वशिष्ठ जी ने अग्नि से कहा, हे भगवान, यह तुम्हारा भक्त है, अपनी पहले की भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो और इसके मृग शरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दो, जैसे यह अविद्या भ्रम से मुक्त हो। हे राजन, इस प्रकार अग्नि से कहकर वशिष्ठ जी राम जी से बोले, हे रामचंद्र जी, अब यह मृग अग्नि में प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य शरीर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसे कहते ही थे कि वह मृग अग्नि को देखकर एक चरण पीछे को हटा और उछलकर अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे बाण निशाने में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसने प्रवेश किया। हे राजन, उस मृग को कुछ खेद न हुआ, बल्कि उसको अग्नि आनंद रूप देख पड़ा। तब उसका मृग शरीर अंतर्धान हो गया। वह महाप्रकाश रूप मनुष्य शरीर धारण कर अग्नि से निकला। जैसे कपड़े के ओढ़े से स्वांगिया स्वांग रखकर निकल आता है, वैसे ही वह निकल आया। वह अति सुंदर वस्त्र पहने हुए, शीश पर मुकुट, कंठ में रुद्राक्ष की माला और यज्ञोपवीत धारण किए था। अग्नि सो वह तेजस्वी था। सभा में जो लोग बैठे थे, उनसे भी अधिक उसका तेज था। मानो अग्नि को लज्जित कर रहा हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे ही वह सबसे अधिक प्रकाशमान हो गया। फिर जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लीन हो जाता है, वैसे ही वह अग्नि अंतर्धान हो गया। यह देखकर राम जी को आश्चर्य हुआ और सब सभा विस्मय को प्राप्त हो। तब बड़े प्रकाश से युक्त विपश्चित निकलकर ध्यान में लग गया। विपश्चित से लेकर इस शरीर तक अपने सब शरीर स्मरण करके नेत्र खोल वशिष्ठ जी के निकट आकर साष्टांग प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, आप ज्ञान के सूर्य और प्राण के दाता, तुमको मेरा नमस्कार है। हे राजन, जब इस प्रकार उसने कहा, तब वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तू उठ खड़ा हो। अब मैं तेरी अविद्या दूर करूंगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। तब राजा विपश्चित ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, तुम्हारी जय हो। राजा दशरथ ने आसन से उठकर कहा कि हे राजन, तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहां मेरे पास बैठो। विश्वामित्र आदि जो ऋषि बैठे थे, उनको यथा योग्य प्रणाम करके राजा विपश्चित बैठ गया। राजा दशरथ ने विपश्चित को, जो बड़े प्रकाश को धारण किए था, भास कह के बुलाया और कहा, हे भास, तुम संसार भ्रम के लिए चिरकाल फिरते रहे हो, थके होंगे, अब विश्राम करो और जो जो देश काल क्रिया की है और देखा है सो कहो। यह आश्चर्य है कि अपने मंदिर में सोए हो
और निद्रा दोष से गड्ढे में गिरते फिरे और देश देशांतर में भटकते फिरे, यही अविद्या है। हे भास, जैसे वन का विचरने वाला हाथी जंजीर से बंधा हुआ दुख पाता है, वैसे ही तुम विपश्चित भी थे और अविद्या से जगत के देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, जगत कुछ वस्तु नहीं है, पर भासित होता है, यही माया है। जैसे भ्रम से आकाश में नाना प्रकार के रंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या से यह जगत भासित होता है और सत्य प्रतीत होते हैं, पर सब आकाश रूप है और आकाश में स्थित है। उस आकाश में जो कुछ तुमने आत्मरूपी चिंतामणि के चमत्कार से देखा है, वह कहो। दशरथ जी बोले, हे भास, बड़ा आश्चर्य है कि तुम विपश्चित बुद्धिमान थे और चेष्टा से तुमने अविपश्चित यानी मूर्ख बुद्धि की है। जो अविद्या को देखने को समर्थ हुए हैं। यह जगत प्रतिमा तो मिथ्या है, असत्य के ग्रहण की इच्छा तुमको क्यों की? असत्य को ग्रहण करने की इच्छा तुमने क्यों की? वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब प्रसंग पाकर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन दशरथ, यह चेष्टा वही करता है जिसको परम बोध नहीं होता, पर केवल मूर्ख और अज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि जिसको परम बोध और आत्मा का अनुभव होता है, वह जगत को अविद्याकृत जानता है और उस अविद्यक जगत का अंत जानने को इतना यत्न नहीं करता, क्योंकि वह तो उसे असत्य जानता है। और जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है, वह भी यत्न नहीं करता, क्योंकि उसको देखने की सामर्थ्यता भी नहीं है। इसे मध्यभावी है। जो आत्मबोध से रहित है और जिसने आधि भौतिक शरीर का त्याग किया है, वही संसार देखने का यत्न करता है। जिसको उत्तम बोध नहीं हुआ, वे इस प्रकार बहुत भटकते फिरते हैं। हे राजन, इसी प्रकार बटधाना भी इसी ब्रह्मांड में फिरते हैं। 70 लाख वर्ष इनको इसी ब्रह्मांड में फिरते व्यतीत हुए हैं। उन्होंने भी यही निश्चय धारण किया है कि पृथ्वी कहां तक चली जाती है, इस निश्चय से वे निवृत्त नहीं होते और इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत और स्थान भासित होते हैं। हे राजन, जैसे किसी बालक का रचा संकल्प का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह भूगोल ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। संकल्प से गेंद के समान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का यह ब्रह्मांड रचा है। इसको चौफेर चींटियां फिरती है, जिस ओर से वे जाती है वह ऊर्ध्व दिखता है, सो और ही निश्चय होता है। वैसे ही इस संकल्प के रचे भूगोल के लिए किसी कोण में बटधाना जीव हुआ है। हे राजन, उसके 3 पुत्र थे। उसके मन में यह संकल्प उदय हुआ कि हम जगत का अंत देखें। इसी संकल्प से फिरते फिरते पृथ्वी लांघते हैं। पृथ्वी और जल आता है
जल को भी लांघते हैं, फिर आकाश आता है, फिर पृथ्वी, जल, वायु, फिर उसी भूगोल के चहुफेर फिरते हैं। जैसे आकाश में गेंद हो, वैसे यह पृथ्वी आकाश में है। इसका नीचे ऊपर कोई नहीं, चरण नीच शीश ऊपर। इसी तरह वटधाना जीव उसी की चौफेर घूमते रहे, परंतु अपने निश्चय से और को और जानते रहे। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक जगत का अभाव नहीं होता, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब जगत ब्रह्मारूप होकर भासता है। जगत कुछ बना नहीं, फुरने से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत जगत दिखता है, यह फुरना पर ब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी पर ब्रह्म है। कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला ठोस होती है, वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। वह कल्पना ब्रह्म रूप है और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। इस जड़ और चेतन में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको जगत कहते हो, वह ब्रह्म सत्ता ही न कुछ उत्पन्न हुआ है और न कुछ प्रलय होता है, सब ब्रह्म ही है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की